माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास से एक भाई ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है, मैं आज उसको उत्तर देना जरूर चाहूंगा। मेरे क्लास के अंदर अनेकों बार मैंने ये सिखाया कि यदि हम पवित्र परम प्रसाद को, प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करना है, 5 ऐसे नियम है कलीसिया का, उसको पूर्ति करने के बाद ही हम उसे ग्रहण कर सकता है। कलीसिया में 7 संस्कार है। 7 संस्कार में केवल 2 ऐसा संस्कार है जो पाप की अवस्था में हम ग्रहण कर सकता है, पाप की अवस्था में। बाकी 5 जो संस्कार हैं वो पाप की अवस्था में नहीं ग्रहण कर सकता, कृपा की अवस्था में ही ग्रहण करना है। कौन सा संस्कार है पाप की अवस्था में ग्रहण करते हैं? सबसे पहले बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पाप की अवस्था में, उससे पूर्व में पाप स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे पहले एक व्यक्ति को बपतिस्मा ग्रहण करना है। जो व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया है वो अन्य संस्कारों को, उनमें से एक संस्कार है पाप स्वीकार संस्कार। इसका मतलब है यदि बपतिस्मा के लिए किसी को शिक्षा दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, क्लास दे रहा है, पाप स्वीकार के लिए भी सिखाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है सिखा रहा है उनको जाकर के पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। पुरोहितों के लिए एक सख्त नियम है, वे केवल बपतिस्मा प्राप्त लोगों का पाप सुन सकता है। उनको केवल अधिकार ये दिया है, पुरोहितों को बिशप के द्वारा लिखित में दिया जाता है। उनके उस धर्म प्रांत के जो विश्वासी गण, जो बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं, उनका पाप सुन सकता है। एक पुरोहित के लिए ये नियम है। तो वो, इसका मतलब क्या कारण है? उसका एक और कारण है, बपतिस्मा में सारे पाप, अपना कर्म पाप और आदम से लेकर के जो जन्म पाप जिसे हम कहते हैं, जो जन्म विशुद्धि के अभाव में जो हमारा जन्म हुआ है, उसको हमें जन्म पाप कहते हैं। उस जन्म पाप का और हमारा कर्म पाप का, चाहे कितना भी बड़ा घोर पाप क्यों ना हो, उसके लिए हमें पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। पाप स्वीकार उन पापों के लिए है, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम क्रिस्त का शरीर बन गया था, हम पूर्ण रूप से पवित्र बन गया था, हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए था। हमें क्रिस्त के शरीर का अंग बन करके पवित्र बन गया था। एक क्रिस्तीय व्यक्ति क्रिस्त का शरीर का अंग बन गया, वो कभी पाप नहीं कर सकता। यदि हम अपने कमजोरी के कारण, बलहीनता के कारण कोई पाप करता है, बपतिस्मा के बाद करने वाले उन पापों को स्वीकार करने के लिए ही पाप स्वीकार संस्कार को प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। कौन से पाप को? बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों को, क्योंकि बपतिस्मा में हमारे सारे पाप मिट जाता है, पहली बात। दूसरा कौन सा पाप है? पापी व्यक्ति पाप स्वीकार करने के लिए जाता है, इसलिए वो दूसरा संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार भी पाप की अवस्था में करते हैं। और बाकी 5 संस्कार,
चाहे पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार हो, दृढ़ीकरण संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार क्यों ना हो, रोगी विलेपन संस्कार को भी आपको मालूम होना चाहिए। रोगी विलेपन के पहले यदि वो रोगी पाप स्वीकार करने लायक है तो स्वयं पाप स्वीकार करना है, अन्यथा पुरोहित उनके ओर से प्रभु के नाम पर क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनको पाप क्षमा का प्रार्थना करते, पाप क्षमा करते हैं, क्योंकि वो पाप स्वीकार करने लायक नहीं है उस समय पर, उस अवस्था में नहीं है। इस कारण उनको पाप क्षमा देने के बाद ही रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है। इसका मतलब रोगी विलेपन संस्कार भी पाप स्वीकार संस्कार के साथ ही जुड़ा हुआ है। और चाहे पुरोहिताई संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, ये सब संस्कार पाप स्वीकार के बाद योग्य रीति से अर्थात कृपा की अवस्था में ग्रहण करना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर मैंने इसके विषय में साफ साफ बता करके दिया है। पेज नंबर 154 में 154 के अंदर पवित्र यूक्रिस्ट को कौन ग्रहण कर सकता है, उसके लिए कैनन लॉ है 919 रोमन कैनन लॉ के अनुसार, और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 1385 से लेकर के 89 तक, और पहला कुरिन्थी अध्याय 11 का वाक्य 26 से 31 तक पढ़ करके जाएंगे। यहाँ सब हमें मिलेगा कृपा की अवस्था में ही एक व्यक्ति प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना है। बाइबल ये बता करके दे रहा है। पाप की स्थिति में ये इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो हमारा मृत्यु का, हम बीमार बनने का कारण बनेगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 30-31 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं। अब मेरे से सवाल करने वाला व्यक्ति ये सवाल किया, ब्रदर जी ऐसा ऐसा बोल करके हम लोगों को पाप स्वीकार के लिए भेजते हैं आप, लेकिन ये जो पुरोहित लोग पाप की अवस्था में मिस्सा भी अर्पित कर रहा है और प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर रहा है, क्या उनके लिए अनुमति है? और उन्होंने एक दो एग्जाम्पल भी डाल करके दिया हमारे केरल का, क्योंकि मैं केरल देश का हूं, इसलिए केरल का एग्जाम्पल देकर के बोला, देखो फलाना पुरोहित को गिरफ्तार कर, अभी आज जेल में है, क्योंकि वो गिरफ्तार करने तक वो पाप की अवस्था में था, व्यभिचार की अवस्था में, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम कर गर्भवती हो गया। ऐसे ऐसे घटना, और केरल में ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। तो एग्जाम्पल बता करके बोल रहा है, क्या उन लोग वो गिरफ्तार होने तक वो पाप की स्थिति में था, तो उनके लिए क्या अनुमति था? क्या पाप भी कर लो, मिस्सा भी अर्पित कर लो और प्रभु का शरीर को ग्रहण करो, केवल हम लोगों के लिए नियम है? क्या इस सवाल का जवाब दूं मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं इस अवसर को केवल पुरोहितों के लिए नहीं बल्कि हम प्रत्येक के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए क्लास लिया हूं। इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो कैनन लॉ, बाइबल का पार्ट, ये सब बोल कर रख दिया। किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति पाप की अवस्था में बलि अर्पित करना और प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना अनुमति नहीं है। और जो चुने हुए लोग, चाहे पुरोहित हो, जैसे मेरे जैसे ज्ञान है, मुझे मालूम है नियम है, हमारे लिए एक नियम और कठोर बन जाएगा, क्योंकि मैं शिक्षा देने वाला, समझाने वाला व्यक्ति, यदि मैं स्वयं इस प्रकार का पाप करता है तो मुझे दंड उस अन्य लोगों से बढ़ करके मेरे लिए दंड होगा। इसका मतलब एक पुरोहित यदि ऐसा पाप की स्थिति में मिस्सा अर्पित कर रहा है और प्रभु को ग्रहण कर रहा है, आज इसलिए वो जेल में भी है और नरक दंड का योग्य है। अब दूसरी बात यहां मैं ये बोलना चाहूंगा, चाहे कोई भी पुरोहित हो, कोई भी व्यक्ति हो,
मान लो मैं वे विचार किया करके आपको पता चली गया, मान लो एग्जाम्पल, मैंने कभी नहीं किया है, सोचेंगे नहीं, एग्जाम्पल बताया। हो सकता है मैंने कोई ऐसा गलती करने के बाद मैं जाकर के पाप स्वीकार किया था, ये आपको मालूम नहीं है। मैं किसी से झगड़ता हुआ, या मैं भला बुरा कहता हुआ, या मैं ऐसा गंदी हरकतें करता हुआ आपने देखा, इसके बाद आपने देखा मैं परम प्रसाद भी रोज मिस्सा जा रहा है, परम प्रसाद को भी ग्रहण कर रहा है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है मैंने उसके पहले पाप स्वीकार किया है कि नहीं। इसलिए किसी के ऊपर हम ऐसा बोलने के पूर्व में ये भी सोचना चाहिए। अभी एक पुरोहित मान लो ऐसा गलती किया, हो सकता है वो उस पाप के लिए अपना पाप स्वीकार किया हो, इसके बाद वो मिस्सा अर्पित कर रहा है, इसके बाद वो प्रभु का शरीर ग्रंथ को ग्रहण किया, अपने कमजोरी में बलहीनता में वो पाप में गिर गया, इसके बाद तुरंत वो पाप स्वीकार किया हो, प्रभु उनके पापों को क्षमा करने वाला है। इसलिए मैं, आप ये नहीं सोचना है मैं उनका साथ दे रहा है गलती ना, मैंने इसलिए सबसे पहले बोला ऐसा चुने हुए लोगों का गलती कई गुना घोर अपराध है, जो साधारण व्यक्ति जो करने वाला अपराध से कई गुना घोर अपराध है। बाइबल के अनुसार हम लोग पढ़ सकते हैं, पुरोहितों का नाम लेकर के अनेकों वैसा नियम बता करके दिया और दंड के विषय में बता करके दिया। पुराना विधान के अंदर ढेर सारे हम लोग इस प्रकार पढ़ सकता है। ये इसलिए ही दिया है क्योंकि वे चुने हुए, वे अभिषिक्त लोग, विशेष कार्य के लिए, जनता को अब आशीष देने के लिए, वे अगर लोग आकर के उनका चरण स्पर्श कर रहा है, उनका आदर सम्मान कर रहा है, वो व्यक्ति उस प्रकार आदर के योग्य बनना भी जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हम किसी के विषय में बताने के पूर्व में यह भी सोचना जरूरी है कि चर्च के अंदर पाप स्वीकार रोज कर सकता है, रोज कर सकता है। यदि हम पाप की अवस्था में हैं, रोज क्या कर सकता है। ऐसे अनेकों संतों के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला है, रोज पाप स्वीकार करने वाले, रोज पाप स्वीकार करने वाले, मिस्सा अर्पित करने के पूर्व में किसी पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार कर वो मिस्सा अर्पित करने वाले, ऐसे अनेकों के विषय में हमने पढ़ा है। इसलिए हो सकता है जेल जाने वाला वो पुरोहित भी पाप स्वीकार किया होगा, इसके बाद प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण किया हुआ, ऐसा हो हम इसका कामना करते हैं। अन्यथा ये गलत है, ये गलत है। ये हमारे लिए भी एक सबक बन जाए। अनेकों लोग, कई लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, हम बातें करते हैं। कई लोग ऐसे हैं बड़े बड़े जो अपराध, जो पाप करते हैं, उसके लिए पाप स्वीकार नहीं करते हैं। हम कितने लोगों को काउंसलिंग के बाद पाप स्वीकार के लिए भेजा, मालूम है? पाप स्वीकार कर लो इसके लिए। जैसे आप मेरे साथ बोल रहा है, जाकर के अपने पुरोहित के पास जाकर के गिड़गिड़ाइए, वो क्षमा करेगा। हम केवल सलाह दे सकते हैं, उस पाप से दूर रहने का मार्ग बता सकता है, कैसे एक अच्छा पाप स्वीकार करना है उसको बताकर दे सकता है। लेकिन आपको जाकर के पुरोहित से ही जाकर के बोलना है वो पापों को छिपाना। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 के अंदर लिखा है, जो अपने पापों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन जो उसे प्रकट करेगा, इसका मतलब बोलेगा, जो उसे प्रकट करेगा और छोड़ देगा, उस पर प्रभु दया करेगा। हमें अपनी गलतियों को, कमजोरियों को प्रकट करना है, बोलना है और उसको छोड़ना है। दोबारा उसको ना करने का निर्णय करना है। दोबारा ऐसा पाप में गिरने से पहले प्रभु में मरने के लिए तैयार हूं, ऐसा एक निर्णय करते हुए पाप स्वीकार का 5 स्टेप्स में सिखाता हूं। उसके अंदर तीसरे स्टेप के अंदर यही बोल करके देता हूं, एक दृढ़ निश्चय करना, निर्णय करना। पुरोहित के पास जाने के पहले एक दृढ़ निश्चय करना जरूरी है, ऐसा गलती दोबारा नहीं करने का, ये पाप को हमेशा के लिए छोड़ने का। इसके बाद जाकर के पापों को स्वीकार करना, अन्यथा एक गलत तो पाप स्वीकार है।
निर्णय करना और छोड़ना जरूरी है। बार बार वो पाप करने के लिए नहीं पाप स्वीकार रखा है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 के अंदर हम लोग पढ़ते आखिरी 29-30 वाक्य में, कोई व्यक्ति शव को स्पर्श करता है वो अशुद्ध हो गया, इसके बाद जाकर के नहाता है, कपड़ा बदलता है, अच्छा कपड़ा सब पहन लिया, इसके बाद दोबारा आकर के उस शव के पास अगर बैठता है, उसको नहाने से क्या फायदा मिला, कपड़ा बदलने से क्या फायदा मिला? ये उन्हीं का हालत है जो अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, पाप स्वीकार करता है, इसके बाद दोबारा जाकर के वही पाप करता। ये उन्हीं का दशा। ये देखो किस प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ में हमें ये सिखाते हैं। तो चाहे पुरोहित हो, चाहे धर्मबहन हो, चाहे बिशप हो, किसी भी लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि चुने हुए ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति है, उनके लिए दंड बहुत ज्यादा है, किसी के लिए अनुमति नहीं। हाँ, अभी एक और बात मुझे याद आ रहा है। अनेकों लोग बोलते हैं, देखो ये पुरोहित लोग तो इतना पापी लोग हैं, ये लोग हमारा पाप कैसे क्षमा कर सकता है? वो स्वयं पाप में बैठे, वो हमारा पाप कैसे क्षमा कर सकता है? क्षमा कर सकता है। पुरोहित की कोई अच्छाई, कोई पवित्रता के द्वारा हमारा पाप क्षमा नहीं होता। हमारा पाप पुरोहित इसलिए क्षमा कर पा रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए कलवारी क्रूस पर मर गया। कलवारी क्रूस पर मरने के पुण्य फलों के द्वारा हम पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। वो अधिकार उनको दिया है, केवल वो अधिकार है। हम एक मनुष्य का गलती एक मनुष्य को जाकर के बताए और उस मनुष्य के द्वारा वो क्षमा हो जाए। इसलिए ईश्वर मनुष्य बन करके आया और स्वर्ग जाने के पहले एक मनुष्य को यह अधिकार दे करके गया, शिष्य को अधिकार दे करके गया। इसलिए प्रेरित लोग को अधिकार मिला है, संत पापा को अधिकार मिला हुआ है ईसा मसीह से। संत पापा वो बिशपों को देता है, बिशप उसको पुरोहित को लिखित में देता है। एक अधिकार मात्र है, उनकी पवित्रता का कारण, उनकी शुद्धता के कारण नहीं, केवल पाप स्वीकार ही नहीं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं, वो मिसा अर्पित करने से क्या वो रोटी और दाकरस ईसा मसीह के शरीर रक्त में बदलता है? वो स्वयं पापी है ना। जी हाँ, वहां पर भी हाँ, अपवित्रता में उन्हें बलि अर्पित नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन उनके पुण्य फलों के द्वारा नहीं है। वो केवल इन पर्सनल क्रिस्त के स्थानपति बनकर के वहां खड़ा है। कौन कर रहा है? वो ईश्वर कर रहा है, प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है सब कुछ। इसलिए उस आशीष प्रार्थना के पहले हमारा मन हृदय सब प्रभु की ओर उठाओ। इसका मतलब है जिस प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 में योहन पवित्र आत्मा में आविष्ट हुआ और उन्हें स्वर्ग में लेकर के गया, स्वर्ग का दर्शन दिखाए, उसी प्रकार पवित्र मिस्सा बलिदान में उस समय से हम लोगों को कहां लेकर के जाता है? स्वर्ग में लेकर के जाता है। इसके बाद बलि कहां हो रहा है? स्वर्गीय बलि है, प्रभु चला रहा है। केवल पुरोहित वहां एक्टिंग करने वाला व्यक्ति है। उसके गुणों को मत देखो, उसके अच्छाई को मत देखो, उसके बुराई को मत देखो। हमारे लिए वो प्रभु का शरीर और रक्त है, क्योंकि वो प्रभु अर्पित कर करके हमें दे रहा है। प्रभु ने बोला यह मेरा शरीर है, प्रभु हमें दे रहा है अपना शरीर रक्त ग्रहण करने के लिए। इसलिए पुरोहितों की अच्छाई को, पुरोहितों के बुराइयों को हमें ज्यादा देखने की जरूरत है। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए। आदर्श जीवन, पवित्रता का आदर्श जीवन, मसीह के स्थानपति है तो मसीह के समान रह करके वो लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने उदाहरण देना चाहिए। आइए हम अपने आंखें बंद करें और आज विशेष रूप से अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। मैं निवेदन करूंगा आप सबों से, रोज पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, कम से कम रोजरी का एक भेद उनके लिए अर्पित करना। विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहित लोग जो हम जुड़े हुए जिन जिन लोगों के, उनका नाम लेकर के प्रार्थना करना।
हमारी प्रार्थना उन लोगों के बलहीनताओं में उन्हें शक्ति देगा। यह हमारा कर्तव्य है। उनके हाथों से इन संस्कारों को ग्रहण करना, आशीर्वाद ग्रहण करने वाले हम लोगों का एक कर्तव्य भी है। हमारे पुरोहितों के लिए रोज प्रार्थना करें, प्रभु के योग्य जीवन वे जी सके। उनकी बलहीनताओं में प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करे। उनके एकांत जीवन में प्रभु का उपस्थिति वो अनुभव कर सके। वो अकेला नहीं, प्रभु के साथ जीवन जीने वाला, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु उनके साथ है, ये विश्वास उनके मन में आ जाए। प्रभु हमारे सभी पुरोहितों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।